अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ नवाज, लेक्चरर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम फर्स्ट ईयर से शुरू करने वाले थे, चैप्टर नंबर 5 से। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम कुछ प्रूफ करेंगे और उसके बाद अपने लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा पहला प्रूफ है जी, प्रूफ दैट S इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसको प्रूव करने से पहले आप ये देखें कि इसको दूसरी शेप में भी लिखा जा सकता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल का सेंटर O है और ये इसका रेडियस R है। तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पड़ा है जी P। वो पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करता है। तो ये भी उसने जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम कहते हैं S, और सेंटर पे एक एंगल बनेगा थीटा। अब आप लोग ये देखें कि अगर हम पॉइंट को C तक बढ़ा देते हैं, किस तक? C तक, तो पूरा का पूरा बाउंड्री के ऊपर S की वैल्यू भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एंगल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इससे हमने ये सबक सीखा कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के और S बराबर हो जाएगा K थीटा के। अब आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, यानी हमने रेडियन की जो तारीफ पढ़ी थी कि जब लेंथ ऑफ आर्क बराबर हो जाए रेडियस ऑफ सर्कल के, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। तो व्हेन L इज इक्वल टू R, L इज इक्वल टू R, थीटा कितने रेडियन का बनेगा? 1 रेडियन का। तो अब K कांस्टेंट को अगर हम 1 के बराबर रखें तो S बराबर हो जाएगा थीटा के। अब थीटा की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो S बराबर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 1 रखें तो S बराबर है K, और इधर आपके पास ये जो L है या जिसको आपने S कहा था वो S बराबर है R के। एक दफा S K के बराबर है और एक दफा S R के बराबर है। तो R की जगह पे K और K की जगह पे हम R लिख सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा S इज इक्वल टू R थीटा। ये हमारे पास एक प्रूफ है। दूसरा प्रूफ हमने ये करना है कि प्रूफ दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब आप लोग ये देखें कि जब हम कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, फॉर कंप्लीट सर्कल, जब हम कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो हमारे पास सर्कल का जो सरकमफेरेंस आता है वो आ जाता है 2 पाई r। तो हमने थीटा का फार्मूला पढ़ा है S ओवर R। तो 2 पाई की बात करेंगे तो 2 पाई R ओवर R, R 8 से कटेगा। तो पूरे सर्कल के अंदर कितने रेडियन आ जाते हैं? 2 पाई रेडियन। अब सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल के अंदर 1 पाई हमारे पास ऊपर अवेलेबल है और एक नीचे। तो 2 पाई हमारे पास अवेलेबल है, और कुल अगर हम डिग्री में देखें तो 360 डिग्री के बराबर होगा। एक सर्कल 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर आप रेडियन निकालना चाह रहे हैं तो 1 रेडियन यहां लिखेंगे, 360 ओवर 2 पाई। तो इसका जवाब आ जाएगा 180 ओवर पाई। यहां पे हम लगाएंगे डिग्री और ये आ जाएगा 1 रेडियन। अगर इसको सिंप्लीफाई करें 180 ओवर 3.14, तो इसका जवाब हमारे पास आता है जी 57.3 डिग्री। यानी 1 रेडियन किसके बराबर आएगा? 57.3 डिग्री। अब यहां से एक मरूजी भी, ये भी एक एमसीक्यूज है और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री। जब 4 की बात आएगी तो इधर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फार्मूला आपने देखा, इससे मजीद आप एक और डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री को रेडियन में, तो आप अगर 1 डिग्री की बात करेंगे तो वो इसका चेंज हो जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। अब इसका जवाब क्या आएगा? 3.14 ओवर 180, 0.0178 रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 0.0178 रेडियन के, और 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 57.3 डिग्री। इससे आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हमारे टॉपिक का नेम है एंगुलर वेलोसिटी। क्या नेम है जी? एंगुलर वेलोसिटी। अब हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। अब हमने एंगुलर की बात की है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं
द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे जो की वर्ड है वो आपके पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आएगा उतनी आपकी एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। इसका जो फार्मूला है वो हम आपके सामने लिख देते हैं जी, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। अब अगली बात, इसका यूनिट क्या बनेगा? तो यूनिट के लिए आपके पास पता होना चाहिए कि थीटा आपके पास अवेलेबल होता है रेडियन और टाइम होता है सेकंड, तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड। ये इसका एसआई यूनिट है, डिग्री पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे जो बात समझने वाली है कि यहां पे एक पॉइंट है, अ फैन इज रनिंग यूनिफॉर्मली। एक पंखा जो है वो मुसलसल स्पीड में है। अब आप लोग ये देखें कि जब हम फैन की बात करते हैं कि हमारे पास एक फैन जो है वो दायरे में मूव करता है, तो दायरे के हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो आप लोग ये देखें कि हमारे पास अगर वो स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन। तो फैन के अंदर एक्सेलरेशन ए जो है वो जीरो नहीं है पड़ा। एक दफा फिर सुन लें, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो अगर हम बात बोले यूनिफॉर्म स्पीड, इट मीन दैट उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर हर पॉइंट के ऊपर यानी टेंजेंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होती है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड को हमने कांस्टेंट बना लिया लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गई, इट मीन दैट उसमें वेरिएशन आ गई, और चेंज इन वेलोसिटी क्या पैदा करती है? एक्सेलरेशन। तो दायरे में जो चीज मूव करती है उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और वो क्या होता है? ए। वो ए कभी भी जीरो नहीं होता। अब यहाँ पे एक और प्रूफ है जो आपके लिए समझना जरूरी है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ओमेगा पुट किया था डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यहां से आप 1 ओवर या डेल्टा ओवर डेल्टा टी अलग कर लें तो ये थीटा आपके पास आ जाएगा अलग से। अब आप लोग ये जानते हैं कि S इज इक्वल टू आर थीटा और थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। आप लोग इसकी कीमत पुट करें डेल्टा ओवर डेल्टा थीटा, तो इसकी कीमत आ जाएगी एस ओवर आर। अब आप देखें कि 1 ओवर आर हमने सेपरेट कर लिया, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, और ये ओमेगा, ये आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास अवेलेबल आएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली क्या बन जाती है? वेलोसिटी, और ये किसके बराबर आ जाएगी? आर ओमेगा। ये हमारा प्रूफ था। अब ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, ये वाली आपके पास एमसीक्यूज है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और आज हमने ये कुछ पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर इतने काफी है, शुक्रिया।